क्या तुमने कभी सोचा है? शायद तुमने भी कभी ऐसा सोचा होगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? मुझे इतनी जल्दी बड़ा क्यों होना पड़ा? मेरे पापा मुझसे क्यों छिन गए? या शायद तुम्हारे सवाल अलग हों लेकिन भावना वही हो। हम में से लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ऐसे सवाल पूछता है। मास्टरी लाइफ की वीडियोस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेकिन क्या तुमने कभी एक और सवाल पूछा है? अगर जीवन में इतनी समस्याएं हैं तो हमें समझ ही क्यों दी गई? अगर ईश्वर चाहता तो दुनिया ऐसी बना देता जहां कोई दुख ना होता, कोई गलतफहमी ना होती, कोई संघर्ष ना होता। तो फिर सोचने की जरूरत ही क्या थी? जब इंसान दुख में होता है तो उसके सवाल बदल जाते हैं। वह सत्य नहीं खोजता, वह राहत खोजता है। उसे उत्तर नहीं चाहिए, उसे दर्द से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। और यही वह पल होता है जब भावनाएं वास्तविकता पर पर्दा डाल सकती हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम शुरू होता है। हमें लगता है कि जो हम उस पल महसूस कर रहे हैं वही वास्तविकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? एक सवाल पूछो, अगर यही व्यक्ति 80 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी पीछे मुड़कर देखे तो क्या वह बिल्कुल यही शब्द दोहराएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि घटना वही रहेगी, लेकिन उसे देखने वाला मन बदल चुका होगा। यही कारण है कि एक ही घटना, बच्चे को वही घटना अन्याय लगती है, युवा को चुनौती और बुजुर्ग को अनुभव। बदलता क्या है? घटना नहीं, समझ। इसका मतलब यह नहीं कि दुख झूठा है। दुख वास्तविक है, आंसू वास्तविक है, अकेलापन वास्तविक है। लेकिन दुख के समय जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वे हमेशा वास्तविकता नहीं होते। गुस्से में हमें हर बात अपमान लग सकती है, डर में हर आवाज खतरा लग सकती है, निराशा में भविष्य अंधेरा लग सकता है, और गहरे दुख में हमें लग सकता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। भावनाएं झूठ नहीं बोलती, लेकिन वे पूरी कहानी भी नहीं बताती। लेकिन समझ का काम समस्याएं खत्म करना नहीं है। एक गाड़ी की कल्पना करो, उसमें स्टीयरिंग क्यों होती है? क्या इसलिए कि सड़क हमेशा सीधी होती है? नहीं, स्टीयरिंग इसलिए होती है क्योंकि रास्ते में मोड़ आएंगे, गड्ढे आएंगे, अचानक रुकना पड़ेगा, कभी संतुलन बिगड़ेगा, कभी दिशा बदलनी पड़ेगी। एक अनुभवी ड्राइवर भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि सड़क उसके हिसाब से नहीं बदलती। उसे खुद सड़क के हिसाब से चलना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है। हम अपना जन्म नहीं चुनते, हम अपना परिवार नहीं चुनते, हम मौसम नहीं चुनते, हम यह भी नहीं चुनते कि कौन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा और कौन बुरा। लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि उन परिस्थितियों में हमारी सोच कैसी होगी, हमारे शब्द कैसे होंगे, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, हमारा इरादा क्या होगा। यही समझ है। बहुत लोग सोचते हैं कि समझदार बनने का मतलब है कि अब जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन शायद समझ जीवन को आसान नहीं बनाती। समझ हमें जीवन को संभालने लायक बनाती है। इसीलिए आज भी हम सब सीख रहे हैं, आज भी हम गलतियां करते हैं, आज भी हमें कई बार लगता है कि हम समझदार नहीं हैं। और शायद यही सामान्य है, क्योंकि समझ कोई मंजिल नहीं, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विज्ञान भी हर उत्तर के साथ यह नहीं कहता कि उसने अंतिम सत्य खोज लिया। वह खोजता है, गलतियां सुधारता है, पुराने निष्कर्ष बदलता है, नई बातें सीखता है और आगे बढ़ता है। इंसान भी ऐसा ही है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी नहीं जानते। हम शरीर के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि भोजन शरीर को प्रभावित करता है, हार्मोन हमारे व्यवहार को बदलते हैं, नींद हमारे मन को प्रभावित करती है। लेकिन चेतना क्या है? मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि खोज बंद कर देनी चाहिए, और इसका यह भी मतलब नहीं कि जो आज जानते हैं उसे नजरअंदाज कर दें। जीवन का उद्देश्य हर रहस्य को सुलझाना नहीं, बल्कि उन रहस्यों के बीच भी सही दिशा में चलना है। क्योंकि स्टीयरिंग का मूल्य तब नहीं समझ आता जब सड़क सीधी हो, उसका मूल्य तब समझ आता है जब रास्ता कठिन हो। समझ भी जीवन की वही स्टीयरिंग है। रास्ता हमारे हाथ में नहीं,
लेकिन उस रास्ते पर खुद को कैसे चलाना है, शायद वही हमारे हाथ में है। कैसे गिरकर फिर उठना है और हर अनुभव से थोड़ा और स्पष्ट होना है। और शायद यही समझ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या सिर्फ समझ होना ही काफी है? अगर तुम्हें सही रास्ता पता हो, लेकिन तुम उस रास्ते पर 2 कदम चलकर वापस लौट आओ, तो क्या सिर्फ रास्ता जान लेने से तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे? शायद नहीं। यहीं से जीवन का दूसरा नियम शुरू होता है, कंसिस्टेंसी। जरा प्रकृति को देखो। क्या सूरज कभी यह सोचकर उगना छोड़ देता है कि कल किसी ने उसकी रोशनी की कद्र नहीं की? क्या पेड़ एक दिन में फल न आने पर अपनी जड़ें उखाड़ लेता है? क्या नदी यह कहकर बहना बंद कर देती है कि समुद्र अभी बहुत दूर है? नहीं, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन रुकती भी नहीं। और शायद इसीलिए प्रकृति में लगभग हर चीज एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है। अब एक किसान की कल्पना करो। वह खेत में बीज बोता है। क्या अगले ही दिन वह मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं? अगर वह रोज मिट्टी खोदकर देखने लगे तो शायद वही बीज कभी अंकुरित ना हो। वह क्या करता है? समय पर पानी देता है, खेत की रक्षा करता है, धूप आने देता है, जानवरों से बचाता है। वह अपना काम करता रहता है। लेकिन बीज कब फूटेगा, यह उसके हाथ में नहीं होता। ध्यान से देखो, किसान का कर्म और प्रकृति का परिणाम 2 अलग अलग बातें हैं। हम अक्सर इन्हें एक ही समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं मैंने मेहनत की है तो परिणाम अभी मिलना चाहिए। मैंने अच्छा व्यवहार किया तो सामने वाला भी तुरंत अच्छा व्यवहार करे। मैंने किसी का साथ दिया तो वह भी हमेशा मेरा साथ दे। लेकिन जीवन कोई सौदा नहीं है। यह कोई मशीन भी नहीं कि एक बटन दबाओ और उसी पल परिणाम बाहर आ जाए। जीवन एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब हम परिणाम का इंतजार नहीं करते। हम प्रक्रिया पर शक करने लगते हैं। बीज नहीं होगा तो हम सोचते हैं शायद बीज ही गलत था। रिश्ता नहीं चला तो हम सोचते हैं शायद भरोसा ही बेकार है। एक बार असफल हुए तो हम सोचते हैं शायद मेहनत का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या एक परिणाम पूरे नियम को गलत साबित कर देता है? अगर एक बीज नहीं होगा तो क्या पूरी खेती छोड़ देनी चाहिए? शायद नहीं। अब एक और सवाल, अगर किसान बीज ना उगने पर बैठकर रोने लगे तो क्या अगली फसल उग जाएगी? नहीं। क्या उसका दुख झूठा है? नहीं। लेकिन क्या उसका दुख बीज को उगा देगा? यह भी नहीं। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारा मन परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि प्रकृति हमें केवल प्रक्रिया का अधिकार देती है। यही कारण है कि धैर्य कमजोरी नहीं है। धैर्य उस सत्य को स्वीकार करना है जिसे हम बदल नहीं सकते, और कर्म उस हिस्से पर ध्यान देना है जिसे हम बदल सकते हैं। समझ का अर्थ हर उत्तर जान लेना नहीं, कंसिस्टेंसी का अर्थ हर बार जीत जाना नहीं, बल्कि हर बार अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते रहना है। क्योंकि प्रकृति को जल्दी नहीं होती, फिर भी वह कभी देर नहीं करती। एक बीज सैकड़ों दिनों तक मिट्टी के भीतर शांत पड़ा रह सकता है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के नीचे सब कुछ हो रहा होता है। शायद जीवन भी ऐसा ही है। हर बदलाव दिखाई नहीं देता, हर प्रगति सुनाई नहीं देती, हर विकास तुरंत महसूस नहीं होता। और शायद यही कारण है कि समझ के बाद जीवन हमसे एक और चीज मांगता है। केवल विश्वास नहीं, केवल उम्मीद नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर टिके रहने का साहस। क्योंकि जिस तरह स्टीयरिंग रास्ता सीधा नहीं करती, उसी तरह कंसिस्टेंसी परिणाम की गारंटी नहीं देती। लेकिन इन दोनों के बिना कोई भी यात्रा बहुत दूर तक नहीं जा सकती। और शायद यहीं से जीवन का अगला प्रश्न शुरू होता है। अगर परिणाम हमारे हाथ में नहीं तो क्या इच्छा रखना गलत है? क्या कुछ पाने की चाह सभी दुखों की जड़ है? शायद नहीं। इच्छा गलत नहीं है। अगर इच्छा ही ना होती तो कोई चलना नहीं सीखता, कोई बोलना नहीं सीखता, कोई ज्ञान नहीं खोजता, कोई प्रेम नहीं करता, कोई परिवार नहीं बनाता, कोई बीज नहीं बोता।
इच्छा जीवन की ऊर्जा है, लेकिन एक बहुत छोटा सा अंतर है इच्छा रखना और इच्छा पर निर्भर हो जाना। यहीं से बंधन शुरू होता है। जरा अपने शरीर को ही देखो। क्या तुम्हारा शरीर कुछ भी हमेशा के लिए अपने पास रखता है? नहीं। हर पल लाखों कोशिकाएं मर रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। सांस आती है, फिर चली जाती है। पानी आता है, फिर बाहर निकल जाता है। भोजन आता है, फिर शरीर उसका उपयोग करके उसे भी जाने देता है। अगर शरीर हर चीज को पकड़कर बैठ जाए तो क्या होगा? वह जीवित नहीं रहेगा। जीवन पकड़ने से नहीं, प्रवाह से चलता है। शायद यही नियम प्रकृति का भी है। प्रकृति कुछ भी स्थायी रूप से पकड़कर नहीं रखती। दिन रात को जाने देता है, रात सुबह को आने देती है। पतझड़ पत्तों को गिरने देता है, वसंत नए पत्तों को जन्म देता है। समुद्र हर लहर को वापस जाने देता है। हवा हर खुशबू को आगे बढ़ा देती है। प्रकृति का हर नियम जाने देने पर टिका हुआ है, लेकिन इंसान यहीं रुक जाता है। वह चाहता है जो मुझे मिल गया वह कभी मुझसे दूर न जाए। मेरा सम्मान हमेशा बना रहे, मेरा रिश्ता हमेशा वैसा ही रहे, मेरा शरीर हमेशा वैसा ही रहे, मेरी सफलता हमेशा बनी रहे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? शायद नहीं। अब एक फूल की कल्पना करो। गुलाब, गुलाब क्या वह इसलिए खिलता है कि कोई उसे तोड़े? क्या वह इसलिए खुश होता है कि लोग उसे फूलों का राजा कहते हैं? और अगर कोई उसे कभी ना चुने तो क्या वह खिलना बंद कर देता है? नहीं, वह बस खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। अब गेंदे को देखो, चमेली को देखो, कमल को देखो। क्या वे कभी शिकायत करते हैं कि लोग गुलाब को ज्यादा पसंद करते हैं? क्या वे तुलना करते हैं? क्या वे अपने रंग बदल लेते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और अधिक प्रसिद्ध है? नहीं। हर फूल अपनी प्रकृति में पूर्ण है। न उसे चुने जाने का घमंड है, न अनदेखा किए जाने का दुख। शायद इंसान ही एक ऐसा जीव है जो खिलने से ज्यादा चुने जाने की चिंता करता है। हम चाहते हैं लोग हमें स्वीकार करें, लोग हमें समझें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमें कभी छोड़कर न जाएं। और जब ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन क्या वास्तव में समस्या दुनिया है, या हमारी वह उम्मीद कि दुनिया हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले? जाने देने का अर्थ यह नहीं कि इच्छा छोड़ दो, यह भी नहीं कि सपने देखना छोड़ दो, यह तो बिल्कुल भी नहीं कि मेहनत करना छोड़ दो। जाने देने का अर्थ है मेहनत करो लेकिन अपनी पहचान परिणाम के हवाले मत करो। प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व को दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत रखो। सफलता चाहो लेकिन अपनी शांति उसकी कीमत पर मत बेचो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी एक परिणाम पर टिक जाएगी उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। शायद स्वतंत्रता का अर्थ सब कुछ पा लेना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर इतना पूर्ण हो जाना कि पाने पर अहंकार ना हो और खोने पर तुम्हारा अस्तित्व न टूटे। लेकिन अगर जाने देना ही जीवन है तो फिर प्रकृति हमें जोड़ती ही क्यों है? प्रेम क्यों होता है? मोह क्यों होता है? रिश्ते क्यों बनते हैं? माँ अपने बच्चे से जुड़ती ही क्यों है? अगर एक दिन सब कुछ छूट जाना है तो फिर यह जुड़ाव क्यों? शायद जीवन का सबसे गहरा रहस्य यहीं से शुरू होता है। और शायद इस प्रश्न का उत्तर एक और यात्रा मांगता है। अगर तुम भी कभी जीवन के ऐसे सवालों में उलझे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखना ऐसे सवाल सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इनसे गुजरता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि इस पूरी वीडियो का कौन सा विचार तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया। मैं तुम्हारे कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। और अगर तुम जीवन, मन, प्रकृति और समझ से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हो तो मास्टरी लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो इस समय अपने जीवन के सवालों से जूझ रहा है तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करना। उम्मीद है
मास्टरी लाइफ की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।